हाँ, कुर्बानी में तो ये शर्त है कि आँख के सामने आप हाथ हिला के देखना है, हाँ। वो देख रहा है या नहीं। हाँ। कान के पास थाली बजा के देखना है, वो सुन रहा है या नहीं। चला के देखना है, वो चल रहा है या नहीं। बिल्कुल। और वो 1 साल का होना। बिल्कुल। ये सारी शर्तों के साथ अगर लेंगे तो फिर मज़ा आ जाएगा कुर्बानी। इंशाल्लाह। जैसे मैंने आपको बताया कि जी। हमारी पूरी कोशिश हैदराबाद की आवाम को शौक कराने की हर जानवर में जी। है, अल्लाह के फजलो करम से। अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हो कि इसके सिंग सारे मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। इसरार भाई माशाल्लाह काफ़ी शानदार और सबसे पहला एक कश्मीरी बकरा आपके पास। तो अकरम भाई ये लगभग 125-130 किलो का जानवर है माशाल्लाह। नेक्स्ट आपके पास ये वाला एक और कश्मीरी। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट आपके पास है मरीनो। ये फुल ब्लड मरीनो है, जी। प्योर ब्रीड है। ये वाला एक बोर। ये अफ्रीकन बोयर है, जैसे मैं आपको बता रहा था अभी। इसका फेस पूरा इस साइड पलटाइए आप। ये देखिए जैकब, जो 4 सिंग वाला बकरा और चारों भी सिंग मजबूत। अल्हम्दुलिल्लाह। अकरम भाई ये हंटेल है जी। और ये प्योर ब्रीड है, हंटेल में क्रॉस करी हुई नहीं है। आप देख सकते हो वन ऑफ द लार्जेस्ट विंग स्पैन है इसके सिंग का माशाल्लाह। जिंग के अंदर आपको इतना लार्जेस्ट ब्रीड अपना जो महाराष्ट्र में फार्म है ना, जी। उसमें मिलेगा। भाई शायद दिख रहा आप लोगों को, नॉर्मली फिर से जिंग आ गया, लेकिन एक शान है सानेन की। क्या डिटेल है इसरार भाई इसकी? इसरार भाई नेक्स्ट है आपके पास में तुर्की दुम्बा। ये हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की दुम्बा है। इसरार भाई नेक्स्ट आपके पास है हेवी वेट विलायती माशाल्लाह। तो बिल्कुल। इसमें 6 सिंग है, जैसे कि आप देख सकते हो 1 2, यहाँ सामने एक है, अच्छा। यहाँ एक है, ये एक है, इसके पीछे एक छोटी सी। हम जिंदा रहते हैं, ये अल्लाह का करिश्मा है। ये वाले सारे झुंड में समझ नहीं आया, आपको पता ही है। जी। अकरम भाई कुछ अच्छा कैसा देखिए, होता मैं है? इनका फ्लैश ऑफ करके बतलाऊंगा। ये एक्चुअल है रेड आइज में, यानी वाइट आइज होती है और जो सेंटर वाला पार्ट है वो रेड आई होता और कम्प्लीटली पिंक स्किन। तो जितने बकरे आपके पास है सारे दांत लगे हुए हाँ हैं। सारे, मतलब सारे कुर्बानी लायक है। कुर्बानी के लायक है। अच्छा, अदर स्टेट्स में ये एक और अच्छी चीज़ है कि 1 साल से नीचे के बकरे लेते नहीं लोग। नहीं, तो ये बहुत अच्छा है माशाल्लाह। बहुत। और इस मामले में बहुत ज़्यादा मैं अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज HPS एग्रो गोट फार्म पर और टॉप क्वालिटी के आप लोगों को आज मैं एक्जॉटिक बकरे बतलाने वाला हूँ। और भाई का जो फार्म है वो कहाँ पर लोकेटेड है, क्या डिटेल्स है, और स्पेशली हैदराबाद में यहाँ के लोगों के लिए कुछ यूनिक कलेक्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। तो इन सब की डिटेल हम बात करेंगे। भाई से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। खैरियत से इसरार भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से अकरम भाई? अल्लाह का करम। सबसे पहले तो आपके लिए काफ़ी मुबारक है, आप हैदराबाद में काफ़ी यूनिक कलेक्शन लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारा कलेक्शन आपके खुद फार्म का है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये कलेक्शन अपने फार्म का है, अपने पास पिछले 10 महीने से पल रहा है। अच्छा माशाल्लाह। और बहुत अजीज़ और बिलखुसूस मेरे करीबी जानवर है। अच्छा। इनको बहुत मोहब्बत से पाला है हमने। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। HPS एग्रो गोट फार्म है कहाँ पर लोकेटेड? ये जो है तांडूर के पास में लोकेटेड है और पिछले 2 साल से हम लोग ये बिजनेस में हैं। अच्छा माशाल्लाह। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम लोग पुणे एंड बॉम्बे में जानवर बेचते रहे। जी। बट कोई मेरे बहुत अजीज़ दोस्त है हैदराबाद के, जिन्होंने मुझे बोला कि आप हैदराबाद की पब्लिक को ये शौक क्यों नहीं कराते। जी जी। तो हमने सोचा और हमने जो है ना ऑलमोस्ट पेक्यूलियर सेलेक्टेड जानवर हमने हैदराबाद लेके आए हुए हैं। और सारा यूनिक कलेक्शन पूरा पूरा पूरा। और इसी की बदौलत ये सारा जो क्राउड आपके पास जब से मैं देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं और खुश होके जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें सबसे पहले तो देखिए, यूनिक जब कलेक्शन है तो ये थोड़ा सा कॉस्टली रहने वाला है और नॉर्मल रेंज भी है। नॉर्मल मीन्स जैसे विलायती वगैरह है आपके पास? विलायती अपने पास 30,000 से चालू है, स्टार्टिंग 30,000 से। अल्हम्दुलिल्लाह। और वेट्स क्या है? ऑलमोस्ट 35-40 के बीच में रहेगा, जो 30,000 से चालू है। आज यू कैन अंडरस्टैंड अकरम भाई कि अभी बकरीद है, ये तेलंगाना पोटला तो होता नहीं। बिल्कुल। और ये शौक का जानवर है। ओके। और शौक के जानवर का अभी कस्टमर्स का हमारे को जो अपवर्ड रिव्यू आ रहा, उस हिसाब से मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप एग्जॉटिक एनिमल ले रहे हो। ओके। तो एग्जॉटिक एनिमल का वेट स्टार्टिंग प्राइस पैन इंडिया लेवल पे 1000 रुपये किलो से होता है। जी हाँ। तो हमारा जानवर जो 35-40 किलो का होता है ना, हम वो 30,000 में दे रहे हैं। जस्ट फॉर द पब्लिक टू अंडरस्टैंड, मैं पब्लिक को ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम ऐसा जानवर इस दाम में दे रहे हैं। जी जी। ओके। और आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूँगा मैं यहाँ पर, इंटरप्ट भी कर लूँगा साथ में कि बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो लोग यानी सोचते कि इतने ज़्यादा महंगे बकरे बेच रहे हैं, कुर्बानी ज़्यादा महंगी कर दे रहे हैं, हाँ। तो ये उन लोगों के लिए भी है जिसको अल्लाह ताला काफ़ी ज़्यादा पैसा दिया और पलटा के आप अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहते हैं।
तो जो लोग कर सकते हैं अच्छी से अच्छी कुर्बानी, आप लोग यहाँ पर आइए। और यूनिक कलेक्शन है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि ना जानवर आने वाला है, ना खून, ना गोश्त। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इसरार भाई, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करने वाले थे, अगर वो अल्लाह ताला कर देते थे तो उससे मैं इस बेहतर है बात हम पे बहुत अच्छी से छोटा अच्छी- अशार बोलता हूँ, जी मंजिल हाल की हकीकत मकसद के लिए होती है, जी और महफिल वो कैसी जहाँ मकसद की ख्वाहिश ना हो। मकसद बराबर। मतलब स्टेटस। जी हाँ, और आप जब कुर्बानी देते हो तो आप अल्लाह को राज़ी करने कुर्बानी देते हो। हाँ भाई, और किसी का शौक़ छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। जैसे हमने अभी भोपाल में जानवर दिया है, हमने 15 लाख रुपए का जानवर दिया, माशाल्लाह। 186 किलो का कोटा दिया हमने। जी जी तो वो शौक़ भी है, मगर हम चाह रहे हैं कि हैदराबाद में शौक़ हो, लोगों को पता चले। क्योंकि बीइंग ए शौकीन, एक बकरेबाज होने के नाते मेरे को ये महसूस होता है कि पब्लिक में अवेयरनेस होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इससे अवेयरनेस बढ़ेगा भी और शौक़ भी बढ़ेगा। शौक़ भी बढ़ेगा। कि एक से एक यूनिक ब्रीड लोग देखेंगे, समझेंगे उसको। जैसे आप खुद जानते हो अकरम भाई, 3-4 साल पहले कोई घर पे विलायती पाला नहीं करता था। अभी आप देख रहे हो पिछले 3-4 साल से हैदराबाद में कई घर पे जो है ना, आपको 8-10 विलायती तो मिल ही जाएंगे। बिल्कुल। तो हम चाह रहे हैं कि अंगूरा हो गया, दुम्बा हो गया, कश्मीरी हो गया, जिंग हो गया, बैंटम हो गया, हम चाह रहे हैं कि लोग ये जानवर पाले, क्योंकि जी। एग्जॉटिक है। आप अभी विलायती पाल रहे हो, साल खत्म होगा आप लाख रुपया कमाओगे। जी आप अगर कश्मीरी पालोगे, आप साल खत्म हो आप 1.5 लाख कमाओगे। बिल्कुल। आप जिंक पालोगे, आप एटलीस्ट 45-50 हज़ार कमाओगे। बहुत हो गया, महीने को 1500 रुपये खर्च लेगा जी। जिंक। बट आप जब शौक कर रहे हो तो उसका रिटर्न भी अच्छा आएगा, शौक भी होगा, और अल्लाह ने चाहा तो आपका शौक कबूल भी हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और कितने टाइप्स के ब्रीड्स आप लेकर आए हुए हैं यहाँ पर? अभी यहाँ पे हम जो है ना ऑलमोस्ट 11 ब्रीड्स लाए हुए 11 हैं। breeds हैं। बट मेरे फार्म पे मेरे पास जो है 15 कंट्रीज़ के 21 ब्रीड्स है। माशाल्लाह। और हम direct IMP में भी डील करते हैं import। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो अभी आपके पास में जो यूनिक कलेक्शन है, जिसमें सानिन भी है हाँ है। और कश्मीरी बकरे है, जैकॉब है जो 4 सींग वाला बकरा होता, और 4 सींग वाला बकरा नहीं, 4 सींग वाले बकरे लाए हुए आप। अल्हम्दुलिल्लाह। जैकॉब का कलेक्शन कितना है अभी? अभी यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 7 एनिमल जैकब के लाए हैं, जी और अगर किसी को और भी चाहिए तो वी कैन डू इट। मेरे फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 25-30 जानवर है, माशाल्लाह। जिसमें हमारा ब्रीडिंग का सेटअप लगा हुआ है। मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि सिंस पास्ट 50 ईयर्स में पहली बार साउथ इंडिया में जैकब का ब्रीडिंग सेटअप आया है, माशाल्लाह। और इस लेवल पे आया है कि पैन इंडिया में सबसे बड़ा जैकब का ब्रीडिंग सेटअप मेरे फार्म में है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये वाला जो आपका स्टॉल है, ये कहाँ पर लगाए हुए हैं आप? ये हमने SM गार्डन फंक्शन हॉल पिलर नंबर 148 के पास लगाया हुआ है। जी 149 और ये रहा 148। तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट मेन रोड पर आपका स्टॉल। जी भाई, बिल्कुल मेन रोड पे स्टॉल है बिल्कुल आपका। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। लोगों के लिए काफ़ी सारा मंजर देखिए, कुछ देर पहले मैं बतलाया था, अभी भी आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी क्राउड, और ये शौक बढ़ता भी। मैं समझता हूँ डिस्टर्बेंस भी ज़्यादा हो रहा है आपको। हाँ हो रहा है, जानवर एक्चुअली इतने आवाज़ के आदी नहीं है। जी हम लोग, हमारा फार्म पहाड़ों के बीच में है, जी जी तो जानवर बिल्कुल वहाँ पे रहते हैं, तो थोड़ा सा जानवर बुरान हो रहे हैं। जी। बट अल्हम्दुलिल्लाह दे आर हैबिचुएटेड, पले हुए बच्चे हैं अपने, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कश्मीरी से। हाँ हाँ। इसरार भाई माशाल्लाह काफ़ी शानदार, और सबसे पहला एक कश्मीरी बकरा आपके पास। तो अकरम भाई, ये लगभग 125-130 किलो का जानवर है। माशाल्लाह। आप इसके सिक्के देख सकते हैं, इसकी बनवट देख सकते हैं। ये प्योर कश्मीरी है? प्योर प्योर फुल ब्लड, नो क्रॉस, ये क्रॉस करा हुआ नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें क्रॉस क्वेश्चन या नॉलेजेबल क्वेश्चन समझिए आप। हाँ। इसके जो कान है, ये कटे हुए हैं या बाई बर्थ है? बेसिकली अब आपको मैं एक बात बोलूं, देखिए ये जानवर जो है ना माइनस टेम्परेचर से आए हुए हैं, जी तो कभी कभार करना पड़ता है। इसको ट्रीटमेंट के लिए हमने किया हुआ है। अच्छा, ये कटे हुए हैं। ये कटे ओके, ठीक है। तो इसका क्या वेट है बोले आप अभी? इसके 125 से 130 किलो के बीच में आएगा लाइव। 25 to 130 kg लाइव वेट। हाँ माशाल्लाह, काफ़ी यूनिक, और साइज़ आप देख रहे हैं इसका बहुत ही प्यारा। और इनके लिए अगर कोई अदर स्टेट से भी ट्रांसपोर्ट के लिए कोई कॉल आया तो करवा देंगे बिल्कुल आप? बिल्कुल करवा क्योंकि देंगे। अभी ईद के लिए काफ़ी टाइम है। हाँ 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 तो हो बिल्कुल जाएगा। करवा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे। ठीक, चलिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है, सेकंड वाला वो लीजिए। नेक्स्ट आपके पास ये वाला एक और कश्मीरी। अल्हम्दुलिल्लाह, जी। ये भी एक बहुत खूबसूरत कश्मीरी है, और आप देख सकते हो ये अपने फार्म पे वैक्सीनेटेड जानवर है, अच्छा, अपन ने पाला हुआ है।
और यहाँ पर रफली ये बकरे रखे हुए इस वजह से थोड़ा सा कलर में शाइनिंग नहीं है, वरना एक बार लेके जाके बाथिंग कर लेंगे। बट हम अश्योर करते हैं जो भी बंदा लेके जाएगा ना जी, उसको हम ये धो कर देंगे, क्योंकि आज यू नो अकरम भाई, आप जानवर के बहुत शौकीन आदमी हो, आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हर जानवर के साथ में। जानवर को धोना आसान काम नहीं है, बिल्कुल ऐसे जानवर को। और धोते ही क्या होता है ना, यहाँ पे डस्ट बहुत है तो मैला हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल मेन रोड पर है। हाँ मेन रोड पर है। एंड एट द सेम टाइम अब जो भी जानवर हमारे पास से ले जाएगा हम उसको क्लीन वॉश करके देंगे, सो दैट वो अपना शौक भरपूर कर सके। बिल्कुल, जब आप घर लेके जाएंगे तो इसका रुआब, इसकी चलन आप देख के खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसका क्या वेट है अभी? इसका ऑलमोस्ट 90 to 100 के बीच में आएगा। 90 to 100 kg, माशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है मरीनो। ये फुल ब्लड मरीनो है, प्योर ब्रीड है, और क्या ही बताऊं मैं, बहुत अजीज जानवर है, मेरे को बहुत पसंद है ये जानवर जी। ये कब से है आपके फार्म पर? ये कब से है आपके पास? ये फार्म में मेरे पास से लगभग 11 महीने में हैदराबाद वाले तांडूर वाले फार्म में है। अच्छा, उससे पहले अपने महाराष्ट्र के फार्म में था। माशाल्लाह। तो अभी क्या वेट पे है? ये आ जाएगा ऑलमोस्ट नियर बाई 100 आ जाएगा। वेट करा के बहुत टाइम हो गया जी। ठीक है, तो इनके अलावा और भी बहुत सारा कलेक्शन अभी ये फुल बालों के अंदर है। हाँ, इनकी ट्रिमिंग वगैरह अभी फिल वक्त तो नहीं करे आप? अभी हम करते हैं, बट बकरीद आ रही थी। लोगों का कैसा होता है, हर किसी का अपना अपना शौक होता है। मेरे को जानवर बाल के साथ अच्छे दिखते हैं जी जी, तो मैंने बाल के अंदर यानी इनका साइज भी काफी अच्छा दिखता है जी। बालों में साइज भी काफी अच्छा दिखता है इनका। हाँ, यानी इनकी जो खूबसूरती है वो जाहिर होती है। हाँ, क्योंकि देखिए आप जब बाल देख रहे हैं पूरा। आपको मैं एक चीज बताऊंगा इस जानवर के बारे में अकरम भाई, थोड़ा सा करीब आए जी। आपको ये मट्टी की वजह से डस्टी दिख रहा है, बट इसका जो एक्चुअल कलर है ना, ये राज है, ये एक्चुअल कलर है जी। ये पिंक बिल्कुल, और ये कुदरत है अल्लाह ताला की, अल्लाह के फजलो करम। ये जहाँ की ओरिजिन है वहाँ पर होता है क्या? वेदर कैसा रहता? वहाँ पे होता है वेदर 3 डिग्री, 7 डिग्री, 15 डिग्री, समटाइम माइनस भी चले जाता है जी, बर्फ गिरते रहती है। आप यकीन जाने द प्रॉब्लम्स वी फेस, अभी हमारे पास ये ऑलमोस्ट 40-50 जानवर आते हैं, मोर्टेलिटीज होती है, हमको बहुत तकलीफ होती है। पीपल थिंक बहुत आसानी से जानवर आ गया, बट उतना आसानी से आता नहीं है जानवर। ये देखिए, जिसको शौक नहीं है बकरों का, या सिर्फ जो लोग सिर्फ कुर्बानी के टाइम पे बकरा ला रहे, वो लोग सोचते हैं यानी मीट के हिसाब से इतना होगा, इतना निकल जाता है, ये रेट दे दो ला लो। लेकिन उसके पीछे मेहनत कितनी लगती है वो एक फार्मर को मालूम। वो बिल्कुल। और कैसा होता है ना भाई, हर चीज़ का अपना अपना शौक है, हर चीज़ का अपना अपना एक जायका है। अभी आप खुद जानते हो अकरम भाई, अगर आप मैं आगे आपको बताऊंगा वीडियो में, अपने पास अफ्रीकन बोयर है, अगर आप वो जिंदा जानवर लेने जाते हो तो 1500 रुपये किलो पड़ता है, उसका गोश्त आपको 2100 रुपये पड़ता है। अगर आप उसको तेलंगाना पोटले के दाम में पूछोगे तो कैसे चलेगा? तो ब्रीड वाइज, क्वालिटी वाइज ये डिफरेंसेस आते हैं इसके, वो हिसाब से। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट ये वाला एक ये अफ्रीकन बोयर है, जैसे मैं आपको बता रहा था अभी कि ये जानवर इसकी खूबसूरती अलग है, बट मैं आपको बोल सकता हूँ कि बहुत कम जानवर फुल ब्लड होते हैं। मेरे पास फुल ब्लड है ये जी। सारे शौकीन समझ जाएंगे फुल ब्लड क्या होता है। हाँ। अकरम भाई, और बहुत खूबसूरत जानवर है। इसकी नस्ल भी है अपने पास फार्म पे। अच्छा। अपने पास इसके ऑलमोस्ट 8-9 बच्चे निकले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी शानदार ब्रीडर भी रह चुका है। अभी कितने दांत पे है? ये होगा, इसने तोड़े हैं अभी 4 दांत तोड़ी है, ताज़ा 5वां कर रहा है ये। अच्छा, यानी लगभग 2.5 से 3 साल का है ऑलमोस्ट। और क्या वेट है इसका अभी जी? वजन इसका वजन होगा 60-70 तक होगा अकरम भाई, आप बताइए ना। 60-70 मैं समझता हूँ 70 तो आ जाएगा इंशाल्लाह, आराम से आ जाएगा जी। और बोर वैसे भी इजीली वेट बढ़ाते ना, इजीली बढ़ाते हैं। हाँ। मेरा शौक ना भरने का नहीं है, मैं सेल्फ फीडिंग में बिलीव करता हूँ। और मेरे को मतलब ये ऐसी ब्रीड्स है जो सेल्फ फीडिंग पे भी अच्छी ग्रोथ ले। हाँ, और आपको पता है अकरम भाई, मेरे को मस्ती पसंद है जानवर में। जी। अगर मैं भरूंगा ना तो जानवर वजन पकड़ेगा, मगर मस्ती कम हो जाएगी। मेरे को सारे जानवर में, अभी इसको छोड़ूंगा तो ये भागेगा पूरा। बिल्कुल, और आपकी होल्डिंग खुद बतला रही है, इसकी रोके रखे हुए आप। आप देखे इतने जानवर में पकड़ा, इतनी सख्ती से नहीं पकड़ा, इसको पकड़ा क्योंकि बहुत मस्ती करता है। ऐसे भी होल्ड करके रखना पड़ा। ठीक है, माशाल्लाह। इसके बाद में नेक्स्ट यार भाई, इस बकरे को खास तौर मुझे बैठ के लेना पड़ रहा, क्योंकि इनका जो लुक है माशाल्लाह, ये इनके ओरिजिनल बाल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। और हम काट सकते थे
बट ये नस्ल इतनी अनटिपिकल है ना, और ये नस्ल अल्लाह के फजल से मेरे पास पनपी है। अच्छा, वरना आउट ऑफ 10 फार्म्स में हार्डली 1 में सक्सेस होता है, वरना ये इसकी मोर्टालिटी रेशियो बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, तो अल्लाह के फजल करम से काफ़ी एक एफर्ट्स के sensitive बाद breed है। में जी जी एक सेंसिटिव ब्रीड है। बहुत ठीक है, इसका फेस पूरा इस साइड पलटाइए आप। ये देखिए जैकब, जो 4 सिंग वाला बकरा, और चारों भी सिंग मजबूत, जी चारों सिंग मजबूत है इसके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अब बतलाइए आप फेस इसका इधर। और ये एक और बार मैं आप लोगों को इस साइड से बतला दूं, आप देख रहे हैं लोग हर तरफ से, यानी इनके ऊपर ऊन ही ऊन, और सिंग पूरे एक ही साइज़, माशाल्लाह क्वालिटी। क्या वेट पे अभी है? ये होगा अकरम भाई 70 किलो तक होगा। 70 kg लाइव वेट है। हाँ। और इन्हीं बकरों का ब्रीडिंग सेटअप भी है आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको प्राउडली बोल सकता हूँ एचपीएस के पास जैकब का इंडिया लार्जेस्ट ब्रीडिंग सेटअप है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इन फ्यूचर भी, यानी ईद के बाद में भी कंटिन्यूस हाँ, बच्चे मिलेंगे आपके बिल्कुल पास? बिल्कुल इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है, और मैं अकरम भाई से बात भी कर रहा था कि एक बार हमारे फार्म आए आप। इंशाल्लाह एंड मैं ईद के बाद बराबर आऊँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे बकरे आप लेकर आए हुए यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अभी आप यकीन जाने, अभी हमने अंगूरा नहीं लाया, हमने जिंग ज़्यादा नहीं लाया, जी जी। हमने जो अच्छा, है एक ना और अपना- चीज़ मैं बतला दूँ भाई को यहाँ पर, भाई को मीन्स जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को, कि हैदराबाद की पब्लिक से भाई खुश नहीं है। इस वजह से कि जो चीज़ है उसकी कीमत मांगने के लिए सीधा सीधा चले जा रहे हैं, फिर वो 10 किलो बकरे की तरफ। मैं उन लोगों को बुरा नहीं बोल रहा हूँ जिसकी कुर्बानी कम कर रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस में नॉलेजेबल बातें अपने पास होती रहती। तो जिसको अल्लाह ताला काफ़ी ज़्यादा यानी दौलत दिया हुआ है, जो आप अल्लाह के राह में क़ुरबान कर सकते, तो अच्छी से अच्छी यूनिक ब्रीड, अब ऐसे नहीं है यहाँ से लेने के बाद फिर इसका शो ऑफ कर रहे हैं वगैरह, लेकिन घर के लिए आप ये सोच के ले रहे हैं कि अल्लाह के राह में दे रहे हैं, तो अच्छी से अच्छी चीज़ लीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अमल में इजाफा भी हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अकरम भाई ये जो जानवर है ना, आप इसका गोश्त खाओगे तो आपको इसके लुबाब का पता चलेगा। बिल्कुल। अभी कश्मीर में तो ये जानवर आपको बहुत रेयरली मिलेगा, विलायती मिल जाएंगे। जी। विलायती का गोश्त 1500 रुपये से बिकता है। अच्छा, माशाल्लाह। जैकब का गोश्त तो मिलेगा नहीं, बट अगर कहीं मिल भी रहा है तो इसका लुबाब जो है हर जानवर में नहीं आता। मैं कह सकता हूँ तुर्की दुम्बे से अच्छा लुबाब होता है जैकब में। अच्छा, लोगों को आइडिया नहीं है उस बात जी का। जी। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। इसके बाद और जो और दूसरी ये breeds हैं? एक बात मैं बताना चाहूँगा जैकब में, कि ये हमारे यहाँ फार्म का सबसे बड़ा जैकब है और इसकी कीमत भी काफ़ी है। बट किसी को अगर कम पैसों में जैकब का शौक करना है तो हम छोटे जैकब भी लाए हुए हैं हमने, जी जी। इंशाल्लाह उसमें उनका शौक पूरा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अपन देखिए ये एक लेंथी वीडियो है, इस वजह से कुछ सैंपल्स बतला रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बाकी अगर क्वांटिटी होना है तो हर जानवर में आपके पास क्वांटिटी अवेलेबल है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक, आई थिंक सो। और मैं सोचता हूँ कि अकरम भाई बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप वो जानवर भी झुंड में हाँ, आप जब कवर कर विलायती लोगे अपन बतलाएंगे तो उसमें वो भी कवर अप कर लेंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अकरम भाई ये हंटेल है, जी। और ये प्योर ब्रीड है, हंटेल में क्रॉस करी हुई नहीं है। और जिनको बड़े जानवर का सस्ते में शौक करना है जी, उनके लिए नस्ल अल्लाह ने बनाई है मेरे हिसाब से। सस्ते में भी मीन्स हाँ हाँ, इक्वली कंपेयर। इक्वली कंपेयर आप समझो 70-80 हज़ार तक ये जानवर छोड़ेंगे। जी। अभी ये कैसा हो रहा है, मैं बोल इसलिए रहा हूँ, मैं एक्चुअली एक्चुअल प्राइस बोलना चाह रहा हूँ अकरम भाई। अगर आप बोलो तो कुछ ऑफर देते हैं जानवर पे, इस पर दे दीजिए। क्या आप दूँ, आप बोलो। नहीं, वो आपकी मर्जी। अरे नहीं, इस बार तो आप आप जो पब्लिक को ऑफर देना चाह रहे हैं वेलकम है आपके लिए। आप फिर भी आप बोलो वो दे देते हैं। नहीं, आपकी मर्जी से आप जो चाहे वो लगा सकते हैं। 65,000 में देते हैं। 65,000, 65,000। 65,000 में 60 किलो के लगभग जानवर मिल रहा है भाई, और क्या दो। बिल्कुल। और क्या एज है इनकी? इनकी एज 2 साल 2-2.5 साल 2-2.5 साल की है। ठीक है, और दोनों भी लगभग सेम एज में? ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट और जो दूसरे ब्रीड्स है वो वाले दीजिए। कि इसका विंग स्पैन कैसा है। सर भाई ये है कौन सी ब्रीड? और ये बहुत मस्ती में रहता है। जी। सॉरी, इसका शॉट सही से ले नहीं पा रहे, बट आप इसकी अंगोरा को खूबसूरती मैं जिक्र बताता करिए। हूँ आपको। अंगोरा से सिमिलैरिटी, यानी जो अंगोरा रैबिट्स होते हैं, ये छोटा एक बकरों के अंदर अंगोरा रैबिट है। काफी ये बड़े जिंग से- है अकरम भाई जी जी ये जिंग है। अंगूरा भी बिल्कुल खूबसूरत होते हैं। जी हाँ।
आप देख सकते हो वन ऑफ द लार्जेस्ट विंग स्पैन है इसके सिंग का माशाल्लाह। जिंग के अंदर आपको इतना लार्जेस्ट स्पीड अपना जो महाराष्ट्र में फार्म है ना जी। उसमें मिलेगा, ओके। यहाँ पे मिलेगा। पूरे इंडिया में मैं आपको दावा दे सकता हूँ इंशाल्लाह अच्छा। इस बात का। क्या साइज है इसकी सिंग का अभी? ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 3 फीट के करीब करीब आएगा, दोनों मिलाकर? हाँ दोनों मिलाकर। ओके। जो इसकी लेंथ है वो वाली? हाँ। और ऐसी ब्रीड के अंदर वेट नहीं देखा जाता? ये वेट वाली ब्रीड नहीं है जी, क्योंकि ये यूनिक ब्रीड्स है। हाँ यूनिक ब्रीड बिल्कुल। और ये इतना वाइट है, अभी आपको मैला दिख रहा है, मैं आपको आप जैसे इसकी बताया बातिंग करेंगे। ये जी हम हाँ। जहाँ पे है ना वहाँ पे नीचे मिट्टी काफ़ी है। जी, इंशाल्लाह आपको जब जानवर आप खरीदोगे मैं आपको क्लीन वॉश करके दूंगा। यानी पूरा डिफरेंट जानवर लोग समझेंगे इसको देख के फिर, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि इतनी ज्यादा नरिशिंग होंगी इनकी, काफी ये आपको खूबसूरत डार्क दिखेंगे। ब्राउनिश दिख रहा है अभी जी। ये पूरा फर वाइट दिखेगा आपको एक बार वॉश। थोड़ा बहुत एडिटिंग में हम वैसे भी इनको कर देंगे क्लियर इंशाल्लाह, क्योंकि नहीं बट लोगों का मेरी शौक ख्वाहिश बड़ा है कि आप एज इट इज वैसा बताए जानवर, क्योंकि मुझे हैदराबाद की पब्लिक को शौक कराने का शौक है। बिल्कुल। और आप देख रहे हैं इसको सिंगल ने भी काफी एक्टिव माशाल्लाह। ठीक भाई, शायद दिख रहा आप लोगों को नॉर्मली फिर से जिंग आ गया, लेकिन एक शान है सानेन की। क्या डिटेल है इसरार भाई इसकी? ये सानियन है, इसका कार्कस जैसे इसका मिड वेरिएशन में आप कार्कस ले सकते हो, बट अपने पास इससे अच्छे स्ट्रॉन्ग बिल्ड वाले भी सानियन है। मैं शौक कराने लाया हूँ हैदराबाद में। आई जस्ट वांट टू सी कि लोग कैसे एंटरटेन करते हैं, क्योंकि ये जानवर 3 लाख रुपए का है। बिल्कुल। ओके, तो मैं देखना चाह रहा हूँ हैदराबाद में इसका शौक कैसे है। अगर इसका शौक पक्का होता है तो मैं आपको ऐसे सानियन दे सकता हूँ जिनका विंग स्पैन 4.5 फीट है और मेरे फार्म पे रखे हुए जानवर। बहुत खूब। क्योंकि आज यू नो अकरम भाई, सानियन का दाम कैसा होता है, शौक कैसा होता है। सानियन 6-7 लाख रुपए 5 लाख रुपए में बिकता है। मेरे पास 6-7 लाख रुपए वाले भी जानवर है, बट मैं हैदराबाद का कैसा शौक है वो देखना चाह रहा हूँ, इसलिए लाया हूँ इसको। देखते हैं क्या होता है। हैदराबाद में भाई जैसी कुर्बानी होती वो एक्चुअल देखने आए हुए हैं। अगर आप लोग इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे जानवरों का वाकई शौक करने वाले हैं कुर्बानी के लिए, तो इंशाल्लाह फिर इससे भी अच्छे प्रोवाइड करेंगे आपको आगे इंशाल्लाह। और अभी ये भी पूरा स्पॉटलेस वाइट, हाँ, इसकी कोई ब्लड लाइन वगैरह है? इसकी ब्लड लाइन ये हमने नीदरलैंड से इम्पोर्ट कराया है। डायरेक्ट इम्पोर्ट है माशाल्लाह। और इससे कुछ रिजल्ट लिए हुए आप? जी, इससे कुछ रिजल्ट्स लिए हुए? अभी इसको रिजल्ट नहीं ले रहे अपन, इनके पास इससे और अच्छा एक ब्रीडर है जिससे अपन रिजल्ट ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास अभी तक 5 बच्चे हुए हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, तो ये भी अभी अवेलेबल है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। सर भाई नेक्स्ट है आपके पास में तुर्की दुम्बा। ये हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की दुम्बा है। ये अपने पास 3 महीने पे आया था। अच्छा। अपने फार्म पे पला हुआ है और बहुत प्यार से पाला है अपने को। इसका कलर भी बहुत यूनिक है जी। तुर्की दुम्बे में जनरली आपको व्हाइट दिखने को मिल जाएगा। हाँ, व्हाइट मिल जाएंगे, हाँ। कुछ कभी ब्लैक मिल जाएंगे, ये कलर नहीं आता। ये बहुत यूनिक कलर है। जी। और एज है भी इसकी? जी, एज क्या है इसकी अभी? इसकी ऑलमोस्ट समझे आपके, मैं क्या बोलूँ आपको, अभी 2 दांत छोड़े इसने। अच्छा, सिर्फ अभी 2 दांत लगा रहे हैं। और इसकी चक्की बतलाइए जिससे फेमस है। ये बेसिकली फैट के लिए फेमस है, दुम्बा है, इसकी चर्बी होती है। जी हाँ। और मैं शायद अकरम भाई आपसे गुजारिश करूं कि आप अपने फॉलोअर्स और सारे लोगों को बताएं कि तुर्की दुम्बा लाइव वेट में 1000 रुपये किलो से बिकता है। तुर्की दुम्बे के इतने शूट्स करा हुआ हूँ क्योंकि मैं। किसी मेरे साथ एक बहुत फनीएस्ट इंसिडेंट हो गया। जी। हम 2 साल से जानवर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, यहाँ पे नहीं बेचा हमने। जी। और जो मेरे पार्टनर है महाराष्ट्र के, वो पिछले 15 साल से धंधा करते हैं। जी। कोई आया और मेरे को इसको बिल्कुल समझे आपके तेलंगाना पोटले के जैसा 20,000 में पूछ गया। तो मैं थोड़ा हंस पड़ा। मैंने कहा 65 किलो का जानवर, 60-65 किलो का जानवर है। देखिए एक सैंपल मैं बतला दूं जो लोग देख रहे हैं उनके लिए। कुछ ही दिन पहले, शायद 1 वीक 2 वीक्स पहले, सिर्फ 3 मंथ्स का मैं आप लोगों को एक बच्चा बतलाया था, शायद 2 या 3 मंथ्स का, जो 45,000 में था। और ये तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और तुर्की के अंदर जितना साइज़ ग्रोथ होते रहता है उतने ज़्यादा प्राइसिंग होती है। बढ़ेंगे इनके बच्चे 60-60 हज़ार में बिक रहे हैं। हाँ, ये कॉमन प्राइस है तुर्की दुम्बों के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको चाहिए तो अपने पास इसका ब्रीडिंग सेटअप है, अपन बच्चे भी दे सकते हैं इसके इंशाल्लाह। बच्चे भी मिल जाएंगे। आज मैं बोल रहा हूँ, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी ख्वाहिश है, मैं अकरम भाई को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे फार्म पे आए इंशाल्लाह बकरीद के बाद में। वादा है आपसे इंशाल्लाह ईद के बाद बराबर विजिट करूँगा। तो माशाल्लाह बहुत शानदार चीज़ ये भी है। इनके बाद जो और दूसरे ब्रीड्स है वो देखेंगे। सर में नेक्स्ट आपके पास है हेवी वेट विलायती माशाल्लाह।
और विलायतियों का तो भरमार खजाना आपके पास यहाँ पर है। अल्हम्दुलिल्लाह। भरपूर नहीं बोलूँगा मैं, भरमार इस वजह से कि हैदराबाद के लोग पसंद करते हैं लोग। क्या डिटेल्स है इन विलायतियों की? ये विलायती देखिए अभी 4 दांत पे होगा जी। और ये लगभग आपको 90 किलो के आसपास आ जाएगा। 90 kg लाइव वेट के आसपास इसका वेट। और इसकी बनवट देखिए आप अकरम भाई जी। विलायती तो काफी है, बट माशाल्लाह। इसकी बनवट आपको देखो आप कितनी खूबसूरत बनवट है इसकी। बिल्कुल। 2 साल में बच्चे का ये हाल है। सिर्फ 2 साल का है अभी? सिर्फ 2 साल। माशाल्लाह। और ये वाला भी उतनी उम्र का है। इसका नकोटा माशाल्लाह, जो नाक बनी हुई है, सिंग भी काफी खुले। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका क्या वेट है अभी? इसका भी आसपास 90 किलो के 90 kg के आसपास लाइव वेट। जो लोग हैवी वेट में विलायती पसंद करते हैं उनके लिए भी कलेक्शन यहाँ पर है। अभी और विलायती तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है आपके पास। अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास 40 विलायती है। अभी सारे जानवर अगर यहाँ ला के रखूँगा या एक एक से बताऊँगा तो अकरम भाई को रात भर नहीं जाना पड़ेगा। जी जी। बट आगे अकरम भाई खुद आपको कवर करते हुए बताएंगे कि अपने पास वो सारा व्यू बतला भी देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि सिर्फ विलायती नहीं, मैं जैसे स्टार्टिंग में बतलाया था, ये सारे आप सिर्फ डेमो पीसेस देखे हुए हैं। इनमें सारी क्वांटिटीज अवेलेबल है। जैसे आप लोगों को विलायती चाहिए, टर्की चाहिए, कश्मीरी चाहिए, जैकॉब चाहिए, सानेन चाहिए, ये सब चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। हैदराबाद के अंदर मैं फिर से एक बार लोकेशन आप लोगों को बतला दूँ। अत्तापुर पिल्ले नंबर 149 के बिल्कुल ऑपोजिट जर्मन 10 हॉस्पिटल के काफ़ी वीडियोस आप लोग देखे हुए एडवर्टाइजमेंट में। और यहीं पर भाई का स्टॉल है। काफ़ी कलेक्शन यहाँ पर, जैसे मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी बतलाया था आप लोगों को, हाइलाइट्स आप इस वीडियो में देखे हुए हैं। तो जनरली ये वाला व्यू मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ जिसमें काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन। इसरार भाई जी, तो ये सारे आपके विलायती है इस लाइन में अल्हम्दुलिल्लाह। और कश्मीरी के साथ साथ जिंग आपके पास है जो फुल क्वालिटी के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, और कश्मीरी इस कश्मीरी के बारे में मैं बताना चाहूँ अकरम भाई, जो कश्मीरी सस्ते में शौक करना चाह रहे हैं हम उनके लिए लड़ाकी कश्मीरी लाए हैं। अच्छा। हाँ, उनका कम में भी शौक हो जाएगा, मतलब कम पैसों में कम्पेयर टू अदर एनिमल। अच्छा, मतलब बड़े कश्मीरी के मुकाबले में इसमें आपको ये भी हो जाए, सस्ते में शौक हो जाएगा। माशाल्लाह। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी पूरी कोशिश हैदराबाद की आवाम को शौक कराने की हर जानवर में। जी जी, ठीक है। तो आइए अंदर जो विलायती का स्टॉक है आपका वो वाला भी देख लेंगे। ये सब तो देखिए आराम कर रहे हैं और इतना डिस्टर्बेंस जानवरों के लिए भी यहाँ पर है। जैसे आप तो देख रहे हैं अपना शौक कर रहे हैं। आपको और एक अच्छा खूबसूरत जानवर मैं बताना चाहूँगा, चुप रहा है और मस्ती बहुत है इसके अंदर। अच्छा, इस वाले में अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बहुत खूबसूरत जानवर है, इसके सिंग भी बहुत खूबसूरत है। जनरली लोग खुले हुए सिंग पसंद करते हैं, बट किसी किसी का अपना अपना शौक होता है। ऐसे सिंग भी आना वन इन ए वेरी रेयर केस होता है। आपको भी पता है अकरम भाई कि ऐसे सिंग वन इन ए रेयर केस प्योर विलायती में आते हैं। ये कहीं टच भी नहीं हो रही और बिल्कुल बॉर्डर से जा रही। परफेक्ट, मतलब आप लोग समझते यानी ये सिंग ऐसी होती है जिसे आंख लग जा रही, हाँ, या कहीं चुप जा रही है, ऐसे नहीं है, बिल्कुल बॉर्डर से जा रही है। वैसा इशू जैकब में आता है बट इसमें नहीं आता है जनरली। जी जी। तो अभी हम आ गए आपके टेंट में अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स ऑफ विलायती और इसके साथ साथ जैकब, ये सारे यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे अच्छा, मैं ये वाला आपको, ये विलायती है, जैकब है? ये जैकब है और ये 6 सिंग का जैकब है। 6 सिंग का, एक बार ले लीजिए सामने आप। देखिए भाई, ये 6 सिंग का रहने से इसकी बनवट अलग है जी। दिखने में आपको शायद उतना खूबसूरत ना लगे, मगर कोई चीज़ कैसी होती है कि अगर आप कोई ऑफ रोड व्हीकल चाहते हो तो वो दिखने में आपको सेडान का लुक नहीं दे पाएगी। जी जी, वो ऑफ रोड होगी। बिल्कुल। तो इसमें 6 सिंग है, जैसे कि आप देख सकते हो, 1 2, यहाँ सामने एक है, अच्छा, यहाँ एक है, ये एक है, इसके पीछे एक छोटी सिंग छुपी हुई है। यानी एक साइड में 4 और एक साइड में 2। एक साइड में 3 है, एक साइड में 3। अच्छा, उस साइड में 3 और इस साइड में 3 है। जनरली जो सिंग आते हैं वो सिर्फ 4। हाँ, जैकब के अंदर भी जो सिंग आते हैं वो 4 आते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 6 सिंग वाला भी है। इसके सामने जैकब है। जैसे मैं आपको बता रहा था, जिनको जैकब का सस्ते में शौक करना है उनके लिए भी अपने पास जानवर है जी। आप इसके सिंग की बनवट देखो, आप कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। और चारों भी सिंग धारी वाली, यानी अलग अलग कलर इनके अंदर, ब्लैक के साथ व्हाइट बॉर्डर लाइन। कोई जानवर बिल्कुल जो है ना ऐसा कोई डेलिकेट नहीं है। अपन ने इनको यहाँ का आदतवार बनाया है अल्लाह के फजलो करम से। आप देख सकते हो कि इसके सिंग सारे मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। तो इसमें फुल वाइट भी जैकब है आपके पास, ब्लैक में भी है, तो काफ़ी सारा ऐसा कलेक्शन। विलायतियों में ये जो आपके पास कलेक्शन है, हाँ, इसमें मिनिमम वेट क्या है? मिनिमम वेट आपको 35 किलो तक का है। अच्छा, 35 से स्टार्ट है। हाँ, और प्राइसिंग इसके अंदर 30,000 से 30,000 से स्टार्ट है। जैसे मैंने आपको बताया अकरम भाई, हमारी पूरी कोशिश है कि हम शौक कराए
आवाम को। जी मैं चाहता तो मैं और भी प्राइस बोल सकता, बट हमारी कोशिश ये है कि हम ये ट्रेंड लाए, और पहले से ट्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी विलायतियों का हैदराबाद की आवाम में है, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर हम चाह रहे हैं कि कम पैसों में भी विलायती का शौक़ हो। आप खुद देखते हो बाज़ार में, आप मुझे बता दो 30,000 में कहाँ विलायती मिलेगा हैदराबाद में। एक और चीज़ भी देखिए, सिर्फ विलायती तो चलिए आपको कहीं मिल भी जाएगा, जैकब है यहाँ पर, काफ़ी सारी ऐसी यूनिक ब्रीड्स जो वीडियो की स्टार्टिंग में भी हाईलाइट्स आप देखे हुए हैं, तो बहुत प्यारा कलेक्शन यहाँ पर है। अब आप इस जो जाकब भी के सींग चाहिए। देखिए कितने खूबसूरत है, और ये परफेक्ट मार्किंग में, यानी एकदम स्ट्रेट भी है, और साइड से जो सिंग आते हैं वो ऐसे वाले। और इनके बच्चे भी अगर किसी को चाहिए, किसी ने शौक़ करना है तो हम देंगे अपने फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह। मिनिमम क्या एज के बच्चे देंगे आप? मैं दूध छोड़ने के बाद ही बच्चा देता हूँ, 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद। और सबसे अच्छी बात भी है, अच्छी बात है, क्योंकि मैं खुद मैक्सिमम यानी बॉटल फीडिंग के बच्चे प्रमोट नहीं करता, नहीं, क्योंकि उनकी ग्रोथ रुक जाती फिर। वो जुल्म है यार। हाँ, वो मर जाएगा, मोर्टालिटी हो जाएगी, अल्लाह को क्या जवाब दें। बिल्कुल। तो इससे बेहतर है जब तक वो माँ का दूध पिए, 3 महीने जब सेल्फ फीड पे आ जाए, फिर उसके बाद में हाँ, उसके बाद में हम उनको मेडिकेशन एंड वैक्सीन कर देते हैं। फिर इन फ्यूचर क्या होता है ना, एज आई वाज सेइंग, ये बहुत डेलिकेट नस्ल है, तो इनका वैक्सीनेशन के बाद में भी कभी कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाए तो फुल ऑन गाइडेंस हमारे पास से है इसकी। चलिए माशाल्लाह, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ एक यूनिक भी आप इसमें बतलाने वाले थे। हाँ, कम जिंदा रहते हैं, ये अल्लाह का करिश्मा है। ये वाले सारे झुंड में समझ नहीं आए, आपको पता ही है। जी अकरम भाई कुछ अच्छा, देखिए मैं इनका फ्लैश ऑफ करके बतलाऊंगा। ये एक्चुअल है रेड आइज में, यानी वाइट आइज होती है, और जो सेंटर वाला पार्ट है वो रेड आई होता, और कम्प्लीटली पिंक स्किन। आप मुझे बताया अकरम भाई, इस उम्र तक जनरली इतना हेल्दी जानवर इस नस्ल में आपने बहुत रेयर ही देखा होगा। देखिए स्पेशली जो वाइट आइज वाले जानवर होते हैं मैक्सिमम, हाँ। जैसे अगर आप न्यूजीलैंड रैबिट भी देख रहे हैं, नॉर्मल रैबिट से ज़्यादा यानी सेंसिटिव होते हैं। हाँ। और घोड़ों के अंदर भी अगर आप जो जयमंगल या नुकरे होते हैं, हाँ। वो बहुत ज़्यादा यानी जल्दी बीमार हो जाते हैं, या उनको कुछ भी सीरियसली कुछ अटैक भी हो सकता है। लेकिन ये वाली जो नस्ल है पूरी अल्बिनो, एकदम स्पॉटलेस वाइट पिंक स्किन। ये दांत लगाया इसने? हाँ लगाया, ये 2 साल का बच्चा है। 2 साल। हाँ। तो जितने बकरे आपके पास है सारे दांत लगे? हाँ सारे, मतलब सारे कुर्बानी लायक है, कुर्बानी के लायक। अच्छा, अदर स्टेट्स में ये एक और अच्छी चीज़ है कि 1 साल से नीचे के बकरे लेते नहीं लोग। नहीं, तो ये बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और इस मामले में बहुत ज़्यादा मैं अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और हैदराबाद में आ रहा भी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं अकरम भाई के, इसमें होता क्या है ना, आप सबसे पहले तो आपने ये समझना चाहिए कि आप कुर्बानी कर रहे हो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, बिल्कुल, अपनी नफ्स को नहीं। सही। तो आप परखो अपने जानवर को, आप क्या ले रहे हो क्या नहीं ले रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरे पास जानवर मिल गया, बिक गया, वेल एंड गुड। नहीं बिका, मैं मुस्कुरा के ले जाऊंगा। बिल्कुल, अगले साल फिर और बड़ा होने वाला है। हाँ हाँ, क्योंकि मेरे को पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जानवर अभी जिस दाम में छोड़ रहा हूँ उससे ज़्यादा दाम में बिकेगा। बिल्कुल, मुझे ये पता है। मगर आप लोगों से मेरी बिलखुसूस गुजारिश है कि अगर आप कुर्बानी का जानवर ले रहे हो, आप चेक करो कि वो 1 साल लायक हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, कोई ब्रीड में 2 दांत नहीं छूटते एक साल में, मगर उसकी उम्र अगर 1 साल हो गई तो आप लो उसे। हाँ। मगर आप ऐसे ही करके अगर 7 महीने का 9 महीने का आप बच्चा ले रहे हो, और सामने आपको व्यापारी बोल रहा है आप लेके जा रहे हो, यू आर आंसरेबल फॉर इट। आप क़यामत में इसका जवाबदारी देनी ही देनी है। इसरार भाई, ट्रेडर तो चलो झूठ बोल भी देते हैं, आपके खुद का जवाब तो क़यामत के दिन आप देने वाले हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है वो चेक करके लेना। वल्लाही। और अगर आप नॉलेज गेन करेंगे नहीं, क्योंकि इसके बारे में तो हदीस है, बिल्कुल, आपको इल्म मरे दम तक हासिल करना ही है, इल्म खत्म होने वाला नहीं। समुंदर है जहाँ का इल्म है भाई, और वो बढ़ता ही बढ़ता है, इसलिए उसको समुंदर का लक़ब दिया है। इस्लाम के मामले में मैं समझता हूँ जानकारी नहीं रखना ये भी एक यानी गलत बात है लोगों के लिए। इसमें गेन करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको फ़र्ज़ है, क्या ज़रूरी है, कुर्बानी के लिए हो या फ़र्ज़ दूसरे चीज़ों के लिए। बिल्कुल, ये तो मालूमात रखना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल एक ट्रेंड हो गया, 10 किलो गोश्त निकल गया, बकरा ला लो, तो ये सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। नहीं, आप करो ना, आप मीट रेट कर रहे हो करो, आप कुर्बानी के लिए मत करो। बिल्कुल। आप अगर कट्टू का माल कर रहे हो, हाँ। आप करो, मगर आप कुर्बानी के लिए मत करो। मेरी बिलखुसूस गुजारिश है, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा, उनको आइडिया ही नहीं होता कि वो क्या ले रहे हैं। अभी कल ही मेरे एक दूसरे बकरेबाज दोस्त आए थे, हैदराबाद के बहुत जाने माने शख्सियत है, नाम नहीं लूँगा उनका। उन्होंने बताया, भाई यार मैंने एक ट्रेडर को देखा जिसका जानवर खड़ भी नहीं रहा है। अच्छा। जानवर खड़ नहीं रहा है जी। और उसने बेच दिया, बंदे ने खरीद लिया, रस्सी बना लेके चले गया। जी। मैं बोला कैसे कुर्बानी होगी, टांग टूटी हुई है, खड़ ही नहीं रहा है।
लेने वाला ये सोचा होगा ये इसके पैर की वजह से कम कीमत में देता, देने वाला सोचा मेरा आयब वाला जानवर चले जा रहा, कम में चले गया। लेकिन कुर्बानी का जो मसला है तो बारीकी भी देखी जाएगी। आप यकीन जाने अकरम भाई, ऑन दिस नोट एक बहुत इंटरनल, हम जानवर पालते हैं, मैं एक इंटरनल इंसिडेंट अपना शेयर करता हूँ। आपने जो कश्मीरी देखा ना, वैसे ही कश्मीरी को हमारे वेटनर नहीं थे, हेड वेटरनरी, तो हमने किसी और को बुलाया था, तो उसने 2 ml डोसेज ज़्यादा दे दिया तो ब्लाइंड हो गया। आप समझो 2 लाख का जानवर है। जी हाँ। और मैंने उसको अपने पास पाल के रखा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ यार वो बेचूँ नहीं बेचूँ सेकेंडरी है, मेरा शौक हो रहा है, बट कुर्बानी के लिए नहीं बेचूंगा। हाँ, कुर्बानी में तो ये शर्त है कि आँख के सामने आप हाथ हिला के देखना है। हाँ। वो देख रहा है या नहीं। हाँ। कान के पास थाली बजा के देखना है वो सुन रहा है या नहीं। चला के देखना है वो चल रहा है या नहीं। बिल्कुल। और वो 1 साल का होना। ये सारी शर्तों के साथ अगर लेंगे तो फिर मज़ा आ जाएगा कुर्बानी इंशाल्लाह। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म भी करूँगा। आप लोग आइए यहाँ पर पर्सनली अपना शौक़ भी बढ़ाइए और अपनी कुर्बानी के लिए अच्छे से अच्छा जानवर को कलेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन के नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।